इंडिया एक ऐसा देश जो कि चांद पर पहुंच चुका है। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। लेकिन आज भी जब आप अपना टीवी खोलते हो तो हर दूसरे में से एक न्यूज एंकर यही बोलता दिखता है कि पाकिस्तान में तो डीजल पेट्रोल ख़त्म हो गया है, वहाँ की सड़कें टूटी हैं, वहाँ खाने को अनाज नहीं है और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो डेड है और हम विश्व गुरु बन चुके हैं। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान यही डिज़र्व करता है। लेकिन क्या ये हमारी गोदी मीडिया सच कह रही है? क्या हम वाकई में तरक्की कर रहे हैं या फिर ये एक बेहतरीन टॉपिक है इंडियन यूथ को गुमराह करने के लिए? आप देखो ना, यहाँ का एक आम लड़का दिन रात जाकर पढ़ाई करता है लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। लेकिन अगर वो एक बार टीवी देख ले तो यकीन मानो उसे भी लगेगा कि चलो यार, नौकरी नहीं है तो नहीं है, कम से कम मैं पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश में तो नहीं रहता, कम से कम मेरा देश तरक्की तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यही तो है सबसे बड़ा ट्रैप, यही तो है वो जाल जिसमें हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को फंसाया जा रहा है। ऐसे ही कहते हैं द कंपैरिजन ट्रैप या लो बार नेशनलिज्म। तो आज मैं आपको डाटा के दम पर दिखाऊंगा कि आखिर कैसे पाकिस्तान का डर और बर्बादी का चश्मा लगाकर हमें हमारी ही रियलिटी से दूर रखा जाता है। कैसे हमें जबरदस्ती एक रेस में दौड़ाया जाता है जिसमें दौड़ने और दौड़कर जीतने का लिटरली कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज आप वो ट्रुथ जान जाओगे जिसकी वजह से हर दूसरा बुद्धिजीवी आपके सामने आता है और कहकर चला जाता है कि रोड चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाओ, खाना चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाओ, हवा चाहिए तो पाकिस्तान में चले जाओ। अब तुम ही सोचो, जिनका माइंडसेट ही पाकिस्तान से ऊपर नहीं जा रहा वो इंडिया को विश्व गुरु क्या खाक बनाएंगे? और इंडिया में ये कंपैरिजन का कीड़ा पनपा कहाँ से? सीधे इस्लामाबाद पर काउंटर अटैक कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर, इस्लामाबाद पर भारत का काउंटर अटैक, यानी अब लाहौर और उसके बाद इस्लामाबाद पर पहला हमला हो गया है। पूरे पाकिस्तान की बिजली काटी गई है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कंपैरिजन ट्रैप काम कैसे करता है। मैं आपको इसे एक बेहद ही सरल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप एक क्लास में पढ़ते हो और उस क्लास में 4-5 बच्चे खास हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, और उसमें से पाकिस्तान सबसे लीचड़ है और कहीं पीछे बैठा होगा। अब रिजल्ट का दिन आता है और इंडिया के 100 में से 35 नंबर आते हैं, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी उदास होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पाकिस्तान तो 100 आउट ऑफ 10 लाया है और वो फेल हो गया है। बस फिर क्या, इंडिया की खुशी का ठिकाना नहीं, ये जानते हुए कि क्लास में कोई 95 और 98% लाकर टॉप भी कर चुका है। लेकिन इंडिया अपने घर परिवार वालों को सच नहीं बताना चाहता। वो बस सबसे यही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देखो, हम दोनों स्कूल साथ गए, वो फेल हो गया और मैं पास हो गया। इसे ही कहते हैं लो बार नेशनलिज्म। जब आप अपना स्टैंडर्ड और अपना बेंचमार्क एक ऐसे इंसान या देश के साथ सेट कर लेते हो जो पहले से ही बर्बाद है। हम अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ ही करके खुश हैं, एक ऐसा देश जिसके पास ना तो ढंग से खाने का है और ना ही कोई ग्लोबल स्टैंडिंग। अगर हमें कंपैरिजन करना ही है तो अपने से ऊपर वाले के करो या फिर अपने से बराबर वाले की, जैसे यूएसए, चाइना, जर्मनी या जापान वगैरह। पाकिस्तान से कंपैरिजन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ये कंपैरिजन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1947 के पार्टीशन से। भारत पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ लोगों और जमीनों का ही नहीं था, बल्कि ये जज्बातों और एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल ट्रॉमा का भी बंटवारा था। दोनों तरफ के लोगों में दर्द और गुस्सा था और धीरे धीरे करके यही दर्द और गुस्सा परमानेंट राइवलरी में बदल गया। ऊपर से पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे लगातार आतंकवादियों की वजह से और लगातार चल रहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से ये गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया और हमारे बीच में हमेशा से एक होड़ लगी थी ग्रेटेस्ट बनने की। हमारे पॉलिटिशियंस और मीडिया चैनल्स इस इमोशंस को अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि जब भी पब्लिक कोई असली मुद्दा उठाए, जैसे कि रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं, सड़कें क्यों टूटी हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही, तो बस सिर्फ पाकिस्तान नाम का एक कार्ड खोल दो। जैसे ही पाकिस्तान का नाम आएगा तो लोगों के अंदर का गुस्सा और देशभक्ति जाग उठेगी। बस उन्हें ये एहसास दिला दो कि पाकिस्तान की हालत तो हद से ज़्यादा खराब है, वो भिखारी बनने वाला है। बस इंडियन यूथ असली मुद्दे को छोड़कर गवर्नमेंट की तारीफ और बॉर्डर डिस्प्यूट की बातें करने लगेगा। मीडिया के लिए भी ये टीआरपी का एक बेस्ट सोर्स है, तो वो भी वॉर के टाइम पर पाकिस्तान के अंदर तक घुस जाते हैं
और इससे हमारी कंट्री को क्या नुकसान है ये आप आगे अभी समझ जाओगे। आपने पिछले कुछ दिनों में एक भयानक न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने जापान को जीडीपी के मामले में पछाड़ दिया है। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की जीडीपी में ग्रोथ। वर्तमान में जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंची। 2030 तक जर्मनी को पछाड़ सकता है भारत। जर्मनी को पछाड़ तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत। टीवी एंकर्स इसे ऐसे चिल्लाकर कह रहे थे कि मानो हमने जापान को ही खरीद लिया है। देश की टोटल जीडीपी का मतलब होता है कि देश ने टोटल कितने का सामान और सर्विस प्रोड्यूस किया। आज की डेट में इंडिया की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जिसके लिए 145 करोड़ लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वही हमने जापान को भी जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ा है। भले ही जापान की जीडीपी हमारे आसपास ही हो, लेकिन आप ये भी तो देखो जापान की जनसंख्या केवल 12.5 करोड़ है, कहाँ इंडिया की 145 करोड़। और इंडिया के केवल एक सिंगल स्टेट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही 24 करोड़ है, यानी लगभग जापान की डबल। और अगर हम यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो अगर इंडिया की जीडीपी को उसकी पॉपुलेशन से हम डिवाइड करें तो लगभग 2600 से 2800 डॉलर आता है। लेकिन जापान के एक एवरेज इंसान की पर कैपिटा इनकम होती है 32,000 डॉलर। यानी जापान के लोगों की ज़िंदगी हमसे मच बेटर है, क्योंकि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ही उस कंट्री के लोगों की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। आज एक एवरेज जापानी हमसे 15 गुना ज़्यादा अमीर है, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी मेडिकल और उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। आपने कभी न्यूज़ एंकर्स को ये मैथ समझाते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि इससे इंडिया की विश्व गुरु वाला टैग टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के पर कैपिटा पर बात होती है, क्योंकि वहाँ का पर कैपिटा इनकम कम है और हमें उससे खुशी मिलती है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करते ही क्यों हैं। हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और पाकिस्तान कहीं 43वें नंबर पर बैठा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन अराउंड 26 करोड़ की है और जीडीपी 410 बिलियन डॉलर्स की है। इससे ज़्यादा तो इंडिया के एक सिंगल स्टेट की जीडीपी है, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 24 करोड़ और जीडीपी है 470 बिलियन डॉलर। इंडिया का एक सिंगल स्टेट ही पाकिस्तान से कितना आगे है, तो आखिर पाकिस्तान का कंपैरिजन डायरेक्ट इंडिया से कैसे। हालत यह है कि 50,000 फॉर्म्स निकलते हैं तो उन पर 1,000 एप्लीकेंट्स होते हैं। डाटा बताते हैं कि 40 से 50% यूथ प्रॉपर और डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए तरस रहा है। और मोदी जी कहते हैं रील्स बनाओ, कोई रील्स बनाता है तो मोदी जी उसे भी डिलीट करवा देते हैं। हमारे देश का 42% हिस्सा खेती और पशुपालन पर निर्भर करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी आमदनी ना के बराबर बढ़ी है और महंगाई वो तो आसमान छू रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 10 से 11% लोग ही एम्प्लॉयड हैं। देश का यूथ मर रहा है, उसे जॉब मिल नहीं रही, उसकी जवानी डिप्रेशन में चली जा रही है। लेकिन जब वो अपना फ़ोन खोलता है तो उसके फ़ोन में एक चीज़ दिखाया जाता है कि देख भाई पाकिस्तान तो बर्बाद हो रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। अब उन्हें कौन बताए कि पाकिस्तान चाहे मर जाए चाहे जो हो जाए, लेकिन उससे हमारा पेट थोड़ी ना भरने वाला। अगर हमारी गवर्नमेंट, मीडिया और कुछ बुद्धिजीवी लोग पाकिस्तान से कंपैरिजन छोड़कर अपने लेवल पर आ जाएं, जैसे चाइना और जापान पर, तो हमें क्या करना होगा? इसका आंसर छुपा है सिर्फ 2 शब्दों पर, एक्सपोर्ट एंड R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दुनिया में वही देश अमीर बनता है जो नए नए आविष्कार करता है और अपने सामान को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। आज की डेट में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, लेकिन आपको वहाँ मेड इन चाइना सामान जरूर मिलेगा, क्योंकि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 30% कंट्रोल करता है। चाइना में इंडिया का जिक्र तक नहीं होता, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना है USA जैसी कंट्रीज को। सोचो अगर वो भी पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन करें तो अमेरिका में छोटा काम करने वाले वर्कर्स भी घंटे का 10 से 15 डॉलर कमा लेते हैं, क्योंकि उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम अपनी जीडीपी का 21% हिस्सा एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 10% हिस्सा। यहाँ भी हम खुश हो जाते हैं, लेकिन चाइना कहाँ पर है ये कोई सुनना तक नहीं चाहता। जो देश जितना ज़्यादा रिसर्च करेगा, जितना ज़्यादा आविष्कार करेगा, वो उतना ही ज़्यादा आगे रहेगा। इसीलिए अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.58% हिस्सा R&D पर खर्च करता है, जापान 3.4%, चाइना 2.5% और इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.645% ही,
R&D पर खर्च करता है। जब हम नए नए रिसर्च और आविष्कार ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। हमारे बेसिक राइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है। तो अगली बार आपके सामने जब कोई इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से करे तो उसे ये वीडियो दिखा देना और बोल देना कि हमारा तो पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो कंपीट करो USA, चाइना, जापान, जर्मनी जैसे देशों का। देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। किसी ने सही कहा है कि जिसके जैसा सोचोगे उसके जैसा बन जाओगे। पाकिस्तान के जैसा सोचोगे तो पाकिस्तान के जैसा ही बन जाओगे। वेल, आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।